राग करता अर्जुन भू। अर्जुन महाराज राग गाने लग गए, जैसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य नृत्य करने लग गए। इंद्रोवादीन, मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया इंद्र महाराज ने। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, कुमारों ने कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर तनया व्यास पुत्रो। इसी प्रकार की लीला प्रारंभ हुई। सबका नृत्य चल रहा है, नारायण नाम का जप चल रहा है। का गोविंद हमें भी प्राप्त होंगे। लेकिन देखो भाई, गोकर्ण को मुक्ति मिली, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। का अब कहां निवास करेंगे? भक्ति भक्तों के हृदय में प्रकट हुई। धुंधकारी महाराज गोलोक धाम को गए, लेकिन कथा केवल धुंधकारी ने ही नहीं सुनी, बल्कि अन्यों ने भी श्रवण की। ध्यान देना कि केवल धुंधकारी ही गोलोक क्यों गया और जो बैठे थे वो क्यों गोलोक धाम नहीं गए? का क्या रह गई थी कथा में कमी हमारे सुनने में, और धुंधकारी में क्या अंतर रह गया? धुंधकारी के लिए गोलोक से भगवान का विमान आया, पर हमारे लिए क्यों नहीं आया? का कमी ये रह गई कि धुंधकारी ने उस बांस के डंडे के अंदर बैठ करके रात और दिन मनन किया उस कथा का, और हमने केवल कथा सुनी, उसके बाद गए जैसे गेट से बाहर और अपनी गृहस्थी की लीला क्या कर दी? प्रारंभ कर दी। इसलिए हम यहीं रह गए, और धुंधकारी महाराज पाप करने के बाद भी गोलोक धाम को प्राप्त हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। इसीलिए असारे संसारे विषया विषा संगा कुलधिया। असारे संसारे विषया विषा संगा कुलधिया। ऐसे ऊंचाइयों को छूना है, ये भागवत बताता है। कैसे दूसरे को अपना बनाना है, ये भागवत बताता का। जीवन में किसी से भी कुछ प्राप्त करना है, थोड़ा झुक जाओ, केवल हाँ में हाँ मिला दो। का देखो, अपने बनाने से पहले हम दूसरे के बने, वो सबसे अच्छा। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, सत्य से ही सद्गुरु मिलता है। भगवान शंकर भी उमा से कहते हैं, उमा अगर इस जीवन में अगर कुछ है तो वो क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अपना। हे उमा, ये मेरा जीवन का अनुभव है कि जगत में अगर हरि को प्राप्त करना है तो क्या है? सत्य। हरि का भजन ही सत्य है और कुछ नहीं है। बोले नारायण भगवान की जय। ये भागवत का महात्म्य है। जहाँ भक्ति पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, कैसे भागवत का पहला स्कंद प्रारंभ हुआ, वहां भी सत्य है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। बड़ा सुंदर उपाख्यान। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ भी सत्य की वंदना की। का परमात्मा कैसा है? जो जन्म देने वाला है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा, जो हमारा पालन कर रहा है, जिसने हमको जन्म दिया। माता पिता ने जन्म दियो, गुरु ने दिया है ज्ञान, सरस्वती ने वरदान दिया, कर्म लिखे भगवान। एक जन्मदाता है, एक पालन करता है और एक श्रृंगार करता है। एक रूप के तीन रूप हो गए। पहले जन्म देता है, फिर पालन करता है और फिर श्रृंगार कर देता है। वो कौन है? का वो है ओम। सबसे छोटी चीज, इसको जीवन में उतारना। ओम। अगर हम ओम कह देते हैं तो समझना हमने सारे देवताओं का चिंतन कर दिया। अ, उ और मौ से बना, तीन अक्षरों से ओमकार बना हुआ। का कैसा है? औ ये कौन है? का औ माने जन्मदाता ब्रह्मा। ब्रह्मा में जो आकार है वही ये ओम का जो अ है ये वहां गया है। आकार ब्रह्मा। दूसरा शब्द उ है। विष्णु में जो उकार है वो विष्णु। उ विष्णु, इधर से उ वहां चला गया, विष्णु की उत्पत्ति हो गई। और मां महेशः, मकार। सत्यम शिवम सुंदरम, जो भगवान शंकर जब श्रृंगार करते हैं तो मकार से श्रृंगार करते हैं। औ से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, उ से विष्णु पालन करता है और मौ से महेश श्रृंगार करता है। तो यह है का भागवत का प्रारंभ। मेरा परमात्मा कैसा है? का स्वराट। छोटा आकार नहीं जिसका, जो विशाल है, विराट है। वेद भी कहता है कैसा है परमात्मा। भाई देखो, समय ऐसा आ गया कि ब्राह्मण भी अपने मार्ग से, अपने पथ से गिर गए। और हमें बड़ी गलानी होती है तब जब हम देखते हैं, सुनते हैं। शास्त्र भी कहता है, और जीवन में मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूं, यजमान परिवारों से, जो भक्त हैं, अगर ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया, ब्राह्मण नीच कर्म करने लग गया, तो उससे अपने गृह कार्य को न कराएं। उस कैलाश शिखर की ओर आज ऋषियों नारद महाराज प्रस्थान कर रहे का। परम भक्त है नारद, वीणा ली और चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश में और माता स्वरूपिणी
माँ पार्वती को प्रणाम किया नारद। माता पार्वती ने कहा, है नारद, क्या बात हो गई थी? क्या हमको भूल गए थे? काफी लंबा समय हो गया और तुम आज इतने समय के बाद तुमको हमारी याद आई, क्या बात? नारद ने कहा, माँ क्या कहूं, अब थोड़ा मैंने इधर उधर जाना कम कर दिया है। लोग नाम रख देते हैं, इसलिए मैं किसी के घर अब नहीं जाता। आजकल डर लगता है ना किसी घर में जाने में। तो नारद ने भी कह दिया, माँ कहा आज कल लोग, मैं अगर कहीं जाता हूं तो लोग मेरा नाम रख देते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैंने सोचा अब काफी दिन हो गए तो चलो। लेकिन कहा, माँ प्रेम तो सदैव हमारा बना ही है, याद आई तो मैं आ गया। और वैसे भी प्रेम क्या है? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। प्रेम अगर करता है व्यक्ति को का स्वार्थ के लिए, तो क्या कहूँ का माँ, अगर मैं किसी घर जाता हूं तो लोग सोचते ही लेने आ गया, इसलिए मैं जाना है ना। सुर नर मुनि सबकी हरीति, सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ करहि, स्वार्थ की प्रीति करते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं, का स्वार्थ के लिए चले जाते हैं। लेकिन कहा, माँ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये बताओ कि बाबा भोलेनाथ का है। माँ पार्वती ने कहा, समाधि में बैठे हैं। कहा चलो, लेकिन कहा, माँ आज ये बात है, मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान शंकर आपसे कितना प्रेम करते हैं, जरा सच बता देना। माँ पार्वती ने कहा, अरे नारद क्या बताऊं, शायद जगत में ऐसा कोई प्रेम करता नहीं होगा जैसा मेरा स्वामी मुझसे प्रेम करता। कहा अच्छा, तो कहा माँ ये बताओ, अगर तुम्हारा स्वामी तुमसे इतना प्रेम करता है तो तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे स्वामी ने कभी ये भी बताया कि जो उनके गले में जो मुंडमाला है वो किसकी है, वो क्या है? तो मां पार्वती मौन हो गई। नारद ने कहा, तो मां बताओ। कहा, ये तो बताया नहीं कभी, ये तो आज तक बताया ही नहीं। तो कहा, क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? जो असली बात है वो तो बताई नहीं, नकली बात सब बता दी। नारद ने कहा, मां प्रेम नहीं करते, ये तो केवल स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, ये तो स्वार्थी प्रेम हो गया। तुम्हें तो अपने पति के बारे में ही पता नहीं है कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो क्या है और किसकी है। बस नारद ने इतना क्या करना था, तो फिर तो जो है माँ पार्वती आग बबूला हो गई। कहा, ये तो मुझे पता है नहीं। नारद ने माँ को प्रणाम किया, वीणा उठाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगर तू कभी पहले पूछ लेती तो तब तो मैं बताता। तूने कभी पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? हैं? ये पत्नी का धर्म होता है कि पति कहाँ है, हैं? अब पति रात्रि को आया नहीं तो पत्नी को चिंता नहीं, उसने कहा अच्छी नींद आ गई, आज तो रोटी भी 2 ही बनानी पड़ी। बोले नारायण भगवान की जय। मैंने कहा अच्छा नहीं बनाया, चाउमीन बनाती हूँ, मैगी। अरे बस हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे ये लीले तुम्हारा एक नी मेरा एक बीच, जन तुम चाहता नहीं बीच।
माँ पार्वती संभल गई, कहा हाँ मैंने पूछा तो नहीं। तो कहा सुनाओ ये क्या है। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसे नहीं सुनाई जाती, इसके लिए गुप्त स्थान जी। कहा कहां जाएं। कहा चलो अमरावती पुरी चलते हैं, अमरनाथ की ओर चलते हैं, देखते हैं। और भगवान शंकर और माता पार्वती लग गए उस अमर लीला को सुनने के लिए, जिसको सुनकर के जीव अमर हो जाता है। ऐसी अमर कथा गए। भगवान शंकर ने शिखर के मंडल पर चारों ओर देखा, कहा देवी देख लो कोई भी जीव जंतु यहां न हो, इसको श्रवण न कर दे, नहीं तो हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। लेकिन कहा देवी मैं कथा तो सुनाऊंगा तुझे, और मैं ध्यान में सुनाऊंगा, नेत्र बंद हो जाएंगे, ध्यान लग जाएगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही कि नहीं है? तुम ऐसा करना, ओमकार का जाप करना, बीच बीच में ओमकार जपते रहना, तो तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। बोले शंकर भगवान की। देवी ने कहा ठीक है। चारों तरफ देखा, आसन लगा और अमर लीला प्रारंभ हुई। और जैसे ही भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाने लग गए, मां पार्वती हुंकार भरने लग गई। और पीछे ही पृष्ठभाग में विगलित एक अंड था, अंडा पक्षी का। वो भी कौन से पक्षी? सुक। और उस परमात्मा की कृपा से जैसी कथा प्रारंभ हुई, इधर अमर कथा चल रही है। कथा के पृष्ठभाग में अंड है, आगे मां पार्वती कथा को शरण हुंकार भर रही है। कथा सुनते सुनते बीच में सिएगी पार्वती है। जन तुम नींद जनतनी पार्वती ते भी, मां पार्वती भी सो गई हुंकार भरते भरते। इतने में अंडे के अंदर जो पक्षी था उसने सोचा ये कथा मुझे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पार्वती ने हुंकारा भरना बंद कर दिया और उसने अवतरित हो गया अंड से और हुंकारा भरने लग गया। बोले नारायण भगवान की जय। अब जैसे भगवान शंकर ने भी इधर भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की और जयकारा कहा, बोले शंकर भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। समाधि टूटी, भगवान किसका जयकारा? पार्वती सो रखी है। भाई देखो महिलाओं को नींद बड़ी प्यारी होती है। अगर कोई बाहर से खटखटा भी देना रात को आकर के तो उनकी नींद टूटती नहीं है, ये शास्त्र भी कहता है। अब मैंने प्रमाण भी निकाला इस पे, ये हकीकत है। वो जब सोते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। अब भगवान शंकर ने चारों तरफ देखा, भाई पार्वती तो सो रखी थी, लेकिन ये हुंकारा भर कौन रहा था? अपने पिनाकधारी त्रिशूल को भगवान शंकर ने उठाया, कहा ये कथा का रसास्वादन है पार्वती, आज तो बड़ी भूल हो गई, किसने श्रवण कर दिया वो जीवित रहेगा जीवन भर। और भगवान शंकर ने पीछे की ओर देखा तो पक्षी क्या कर रहा है? हुंकारा भर रहा है। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े उसके पीछे और चल दिया पक्षी आगे आगे। और भगवान शंकर कैलाश पर्वत होते हुए रमणीक पर्वतों से विहार करते हुए और कहां पहुंच गए? तपोभूमि बद्रिकाश्रम में पहुंच गए भगवान शंकर। बोले बद्रिका धाम की जय, बोलो वेदव्यास भगवान की जय। और बद्रिका भूमि में जब पहुंचे तो व्यास पत्नी सरस्वती के तट पर जमाई ले रही थी।
इतने में पक्षी ने देखा मैं कहाँ चाहूं, आज तो भगवान शंकर मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरा अंत करेंगे, और वह व्यास पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर को व्यास जी ने देखा, बड़े क्रोधित हो चुके हैं भगवान शंकर, क्या होगा। भगवान शंकर से कहा प्रभु क्या बात हो गई। कहा आज किसी ने पृष्ठभाग से चोरी करके मेरी कथा को हरण कर लिया है और मैं उसको मारना चाहता हूं। कहा क्या सुना उसने। भगवान शंकर ने कहा अमर कथा। तो कहा प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, जिसने अमर कथा सुन ली हो उसको आप कैसे मार सकते हैं। अब वो मरेगा नहीं, वो जन्म अवश्य लेगा, अवश्य भूमंडल पर अवतरित होगा। और वेद व्यास जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृते साय सर्वाय महादेवाय ते नमः। हे महादेव हमारा तुम्हें प्रणाम है, तुम साक्षात नीलकंठ हो। प्रार्थना की और भगवान शंकर शांत करके व्यास जी के द्वारा चल दिए। बड़ी दिव्य प्रार्थना। भगवान शंकर को यहाँ प्रणाम। अमृते शाय सर्वाय महादेव, अमृत को देने वाले वह सर्वभूतेश्वर, सर्वाय सबका कल्याण करने वाले, ऐसे नीलकंठ को हम प्रणाम करते। आओ हम भगवान शंकर को प्रणाम कर चले। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। हे प्रभु आपको प्रणाम है, आप साक्षात ईश्वर है प्रभु। मुंड वाला, जितने बार पार्वती ने जन्म लिया, देखो भाई भगवान शंकर के गले में क्या है, मुंड वाला। और क्या है ये तत्व पार्वती ने आज जान लिया है? इस तत्व को आप भी जाने। 108 बार पार्वती ने जन्म लिया। बताओ। भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती मैंने कभी जीवन में तेरा परित्याग नहीं किया, जितनी बार तेरी मृत्यु हुई उतनी बार मैं तुझे। पार्वती ने कहा क्यों, मैं मरी तो आप क्यों नहीं। कहा मैं तो निराकार हूं, मेरा कोई आकार ही नहीं, क्योंकि मैंने अमर पान किया है। तो इस कथा को सुनकर के पार्वती भी अमर हो गई थी। ऐसे मेरे भोले बाबा की कथा है। तो आए भोले बाबा को प्रणाम कर चले। भोले भंडारे बाबा जय भोले भंडारे, भोले भंडारे बाबा जय भोले भंडारे, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारे। लीला तेरी न्यारी बाबा जय भोले भंडारी, लीला तेरी न्यारी बाबा जय भोले भंडारे, लीला तेरी न्यारी बाबा जय भोले भंडारी, लीला तेरी न्यारी बाबा जय भोले भंडारे। तुमने तारा भवसागर से पार उतारा, संत जनों को तुमने तारा भवसागर से पार उतारा। अब है मेरी बारी जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा जय भोले भंडारे, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारे, जय भोले भंडारे बाबा जय भोले भंडारे। लीला तेरी नारी रे बाबा जय भोले भंडारे, जय भोले भंडारे बाबा जय भोले भंडारे, जय भोले भंडारे बाबा जय भोले भंडारे। मस्तक चंदन
लीला को, समय की मर्यादा को देखते हुए ठीक समय पर ही कथा को विराम दिया जाए। भगवान को नमन करते हुए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के और भगवान की दिव्य आरती। भगवान शंकर भी आए, नारद मुनि भी आए। बड़े दिव्य उपाख्यान भागवत के। भागवत की लीला एक ऐसी लीला है जो कभी समाप्त नहीं होती है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हम भगवान से प्रार्थना कर चले, हे प्रभु, हे कृपानाथ, हे दयालुनाथ, हमेशा ऐसी कृपा बनी रहे। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, बल्कि जीवन भर तेरी कथा का यहाँ नहीं और कहीं रसास्वादन होता रहे, यही जीवन का आनंद है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे यजमान परिवार ने जिन्होंने इस कथा को अपने मन में संकल्प करके अपने पितरों के निमित्त सदगति प्राप्त करने की भगवान से प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना भगवान अवश्य ही सुने और उनके पितरों को भगवान अवश्य ही सदगति दे, मुक्ति दे, मोक्ष धाम की प्राप्ति हो। ये भगवान से हम प्रार्थना कर चलें। बोले नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पायोरे तो अस्मान् सुधत्ताय राधे नारायण भगवान की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शीश पे तोरे मुकुट विराजे, शीश पे तोरे मुकुट विराजे, गले पे जंती माला सोहे, गले में जंते माला सोहे, उन चरणों में पुष्प चढ़ाऊं, उन चरणों में पुष्प चढ़ाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हाँ जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं,
व्यास के नाथ आप हो। व्यास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में बलि बलि जाऊं मैं। उन चरणों में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हम सब मिल तेरी आरती गावे। 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 तन मन देहनागम महिमानं सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। विश्वतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुव्यान् धमति सम्पदत्रे। द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै हरितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना। नमस्कार के भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। सुगंध पुष्पाणि भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मम कुलगुरु सिंहवाहनी
इष्ट देवी भुवनेश्वरी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमेश्वर की अनंत कोटि ब्रह्मांड की छत्र छाया में विराजमान होते हुए हमारे यजमान परिवार ने माँ वसुंधरा की गोद में बैठ करके सप्ताह यज्ञ का संकल्प लिया। भगवान के दिव्य चरित्रों का हम सब ने रसास्वादन किया, जहां भगवान की अखंड कृपा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए, धुंधकारी गोलोक धाम को गया और कैसे भागवत की ये दिव्य लीला हमको श्रवण करनी चाहिए। ये सूजी महाराज सनकादियों से कह रहे हैं, हे सनकादियों, ये भक्तिमयी, ज्ञानमयी और विज्ञानमयी लीला जो है, ये परम पद को देने वाली है, परम धाम को देने वाली है, गोलोक धाम को देने वाली है। लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए हमें करना क्या है, जो हमें भी गोलोक धाम मिले अंत में। तो भागवत धर्म कहता है
मेरे पीछे भी लिखा है, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मने रखूं जहां कृपा निधान। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मने रखूं जहां कृपा निधान। मने रखूं जहां कृपा निधान। भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम। भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम। भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम। भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। इसलिए स्वप्न मत देखो का। हम जगत में आते हैं गर्भ से, तो गर्भ में हाथ जोड़े रहते हैं, हे प्रभु का इस नरक से किसी प्रकार भार एक बार निकाल दो तो मैं तेरे नाम का चिंतन करूंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ माता के गर्भ से पुत्र बाहर आता, उसके हाथ अलग हो जाते और उसके बाद वो परमात्मा को भूल जाता। फिर वो क्या देखता है? स्वप्न का, आज ऐसे करूंगा, कल ऐसे करूंगा, परसों। मोहनी सा जग सोवा निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। एक नहीं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा हो। कब देख रहा है? रात्रि को है? हम भी सोते हैं, रात देखते हैं रात को। कब बिस्तर में सर्प आ गया है? हाथ लगाए तो देखा, अरे ये तो रजाई का किनारा है। मोहनी सा जग सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। कभी रात्रि को चलते चलते ही अंधेरे में पांव के नीचे कहीं कोई रस्सी आ गई, रज्जू आ गया, तो लगता सर्प आ गया। जब उजाला किया तो पता चला ये तो रस्सी पड़ी है। तो ये स्वप्न है का? तो ऐसे स्वप्न हम न देखें। भागवत क्या है का? किसे भागवत कहते हैं? किं वा भगवता धर्मान परायण निरूपितः, किं वा भागवता धर्म, किं वा भागवता धर्म। क्या है भागवत धर्म? न प्रायण निरूपिता। क्या धर्म है ऐसा? भागवत धर्म वो है जिसमें कृष्ण की गाथा, अच्युत हरि की लीला है। एक बार भ्रमण करते करते का ऋषियों, वेद व्यासी महाराज सरस्वती के किनारे खिन्न बैठे हुए थे, चिंता में डूबे हुए थे। इतने में नारद ऋषि पहुंचे, वीणा को बजाते हुए। कहा, प्रभु क्या बात है? क्यों तुम खिन्न हो, क्यों दुखी हो? कहा, क्या करूं? 17 पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। नारद जी महाराज व्यासी महाराज को अपनी कथा सुनाने लग गए। कहा, प्रभु सुनो मेरे पूर्व जन्म की लीला। मैं क्या था पूर्व जन्म में, क्या कहूं? बड़ी कृपा हुई क्या उस घनानंद की।
एवं निशम्य भगवान देवर से जन्म कर्म च भूया प्रपचतम ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। अपने जीवन की कथा नारद मुनि वेद व्यास को सुनाने लग गए और पिता मेरे जन्म के बाद तुरंत अंतोगत्वा मर गए थे। कुछ था नहीं, ब्राह्मण का पुत्र था। मेरी माता मुझे परम हंसों के आश्रम में ले गई, संतों के आश्रम में ले गई। किसी प्रकार से भगवान की कृपा हुई, संतों का समागम हुआ। संतों की कृपा जीवन में दिव्यता को देती है का। जीवन में कुछ मिलता है तो संत की कृपा से मिलता है का। आश्रम में जूठे पत्तलों में जो भोजन बच जाता था उसको मैं ग्रहण करता था, मेरी माता ग्रहण करती थी। संतों की सेवा, सत्संग सुनते थे का बड़ा आनंद आता था। लेकिन मेरी माता मुझे भजन नहीं करने देती थी। का बेटा अभी तू छोटा है, जब जवान हो जाएगा तब भजन कर। का प्रभु एक दिन मेरी माता आश्रम की गौशाला में गई गौ को दुहने के निमित्त, और जाते हुए ही एकदा निर्गता गेहा, जब जा रही थी एकदा निर्गदाम गेहा दुहंती निशिगाम पथी। सायंकाल का समय था, मेरी मां चल रही थी और अंधेरे में मार्ग में रास्ते में सर्प आया और उसने मेरी मां के पांव को काटा और मेरी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन का प्रभु, एक तरफ से मुझे खुशी हुई और एक तरफ से मुझे दुख हुआ। दुखी मुझे इस बात की हुई कि आज के बाद मैं मां किसको कहूंगा, इस बात की मुझे दुखी हुई। और सुखी मुझे इस बात का हुआ कि आज तक मेरी मां मुझे भजन करने से टोकती थी, लेकिन अब आज के बाद मुझे भजन करने से कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। का मैं बड़ा रोया। और देखो भाई, जीवन में हर व्यक्ति रोता है, हर व्यक्ति हंसता है, लेकिन का जब जीवन में व्यक्ति रोता है, ये जीवन का अनुभव है, तो का उसके दो प्रकार के आंसू निकलते हैं, एक ठंडे और एक गर्म। चिंतन करना, नहीं तो आज घर जाके रोना। का दो प्रकार के आंसू निकलते हैं। जब व्यक्ति अपनी माता से बिछुड़ता, अपने प्रेमी से बिछुड़ता है, तो का उस समय ठंडे आंसू निकलते हैं और नेत्र बंद हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जब मां से वियोग होता है, वो चलता है घर से, कहीं दूर जाना होता है। और दूसरे जब गर्म आंसू निकलते हैं का, जब व्यक्ति क्रोध में आता है और क्रोध की ज्वाला उमड़ती है, तो उस समय उसके गरम गरम आंसू निकलते हैं। मेरी मां ने मेरे गले में एक ताबीज पहनाया था, मैंने उस ताबीज को खोला कि आज समय आ गया, अब मेरी मां चले गई। मेरी मां ने कहा था, बेटा जिस दिन मैं चले जाऊंगी उस दिन तो इस ताबीज को खोल देना। और उस ताबीज में मंत्र लिखा था संतों ने, बड़ा सुंदर मंत्र लिखा है। और नारद मुनि भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय
अखंडता आई का, अखंडता आई। ऐसे मत करो ना, पकड़ के रखो, अब सबके पाँव में आ जाओ। भगवान की कृपा हो गई। ऐसे मत डालो। बोले नारायण भगवान की। निर्मल पर अवतरित हुए सुखदेव जी महाराज, लेकिन जैसे ही अवतरित हुए वैसे ही यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। पुत्र आया और चल दिया, कहा? वन की ओर। वेदव्यास जी कहने लगे, अरे पुत्र रुको रुको, लेकिन पुत्र ने पीछे नहीं देखा, पुत्र आगे देखते हुए चल दिया। ब्रजंतम, ब्रज की ओर, वन की ओर गया। तरवो भी नहीं दुस, जब आगे तक गया तो वृक्षों ने वेदव्यास को उत्तर दिया, हे प्रभु, आप इस वियोगी पुत्र के पीछे क्यों जा रहे? ये तो योगी है, ऐसा वियोग क्यों कर रहे आप? इसको योग करना है, इसने आपसे पहले ही संकल्प किया। आज वृक्ष उत्तर दे रहे हैं वेदव्यास जी को। तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान। तो अरे ये तो मुनि है का, ये संत है, ध्यान योगी, कर्म योगी, तपो योगी है का, लौट जा। लेकिन कहा वेदव्यास जी माने नहीं, फिर आगे गए। सरोवर में कन्याएं स्नान कर रही थी, इधर से सुखदेव जी महाराज निकल रहे थे। उन कन्याओं ने सुखदेव को प्रणाम किया। सरोवर के पास वेदव्यास जी महाराज पहुंचे, और जैसे ही वेदव्यास जी पहुंचे वैसे कन्याओं ने वस्त्रों को लिया और शरीर को ढकने लग गए। वेदव्यास जी महाराज ने कन्याओं से कहा, अरे कन्याओं, जब मेरा जवान पुत्र जा रहा था तब तो तुमने वस्त्रों को ग्रहण नहीं किया, और अब मैं वृद्ध आया तो तुमने वस्त्रों को ग्रहण किया, क्या बात है? कन्याओं ने प्रणाम किया, कहा प्रभु आप तो साक्षात परमहंस हैं, हम क्या बता सकते हैं, लेकिन एक कारण है, तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन तुम्हारे पुत्र के मन में अभी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि क्या स्त्री और क्या पुरुष। वो तो योगी था, इसलिए हमें वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने दुनिया की माया देखी, संसार की वासना देखी, इसलिए तुम्हें स्त्री और पुरुष का भेद है, बल्कि तुम्हारे पुत्र को भेद नहीं था। अब नेत्र खुल गए वेदव्यास के, और वहीं से लौट चले। और जब भागवत रचित हो गया तो वेदव्यास जी को पुनः चिंता हुई कि अब इसको पढ़ेगा कौन। देखो भाई, हम हैं चाहे तुम हैं, हर व्यक्ति की जीवन की एक आकांक्षा रहती है, मेरे पास धन है, मेरे पास मकान है, लेकिन अगर पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो इसका उपभोग कौन करेगा, इसका अध्ययन कौन करेगा? मेरा पुत्र तो आया था, वो भी वन की ओर चला गया। बड़े दुखी हुए और अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक पढ़ाने लग गए। का पुत्रो, तुम इन श्लोकों को कंठस्थ करो, और वन में मेरा पुत्र है, वन में जाकर के तुम इनका उद्घोष करो। बड़ा सुंदर श्लोक। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंगासयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर दिए थे और उसको भी परम पद दिया था, उसको भी माता तुल्य समझ करके उसके दुग्ध का पान किया, उस विष को पिया। किसने ऐसी रचना की हो? सुखदेव जी महाराज वन में बैठे हुए हैं, ध्यान लगा हुआ है, और कर्ण स्रोतों में
ब्रह्मचारियों के द्वारा आवाज आ रही है, सुंदर श्लोकों का गुणगान हो रहा है। बरहा पीडम, जो खड़े भी है तो टेढ़े खड़े। नटवर वपु, नट की तरह नृत्य कर रहे हैं का। कर्णायो कर्णिकारम, और कनेर के पुष्प कान में है शोभायमान। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णायो कर्णिकारम, बिभ्रदवासम कनक कपिशम वेदयंतीम च माला, जिन्होंने गले में वेदंती माला को धारण किया हुआ है, ऐसे वो घनश्याम। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे, अधर पर जिन्होंने बंसुरी को धारण किया हुआ, ऐसे वो साक्षात गोविंद। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे, वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविश गीत कीर्ति, और जो वृंदावन में रमण करते ऐसे मेरे प्रभु। नाम भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा रे भज करा, हरे नाम भज करा रे भज करा, हरे नाम भज करा। हरि नाम भज करा, कृष्ण नाम भज करा, हरि नाम भज करा, कृष्ण नाम भज करा रे भज करा, हरे नाम भज करा। भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा, भज करा रे भज करा, हरे नाम भज करा। हरि नाम भज करा, कृष्ण नाम भज करा, हरि नाम भज करा रे कृष्ण नाम भज करा। हरि नाम भज करा रे कृष्ण नाम भज करा, हरि नाम भज करा रे कृष्ण नाम भज करा। भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा, भज करा रे भज करा, हरे नाम भज करा। भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा, भज करा रे भज करा, हरे नाम भज करा। भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा, भज करा रे भज करा, हरे नाम भज करा। भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा। भज करा रे भज करा, हरे नाम भज गोविंद भगवान की जय। कृष्णं च तद प्रभावज्ञम् आसीनम जगदीश्वरम्, हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। आज प्रवास क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया है भगवान गोविंद। आसीनम जगदीश्वरम, पिताजी महाराज तो भीष्म पिता महाराज की याद आई, उनका स्मरण हुआ। ए सबे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम गूढ़ा शरति विष्णुसु। अरे आज भीष्म महाराज के भाग्य जग गए। आज तो नारायण स्वयं भीष्म महाराज को देखने के लिए पहुंचे, सैया पर पड़े हुए। भगवान ने देखा, भीष्म पिताजी महाराज ने जैसे ही देखा वैसे ही नेत्रों से जल बरसने लग गया गोविंद को। का क्या दशा है, प्राण भी नहीं निकल रहे। प्रतिज्ञा की है भीष्म पिता महाराज ने, कहा जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक प्राणों का अंत भी नहीं। बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं भीष्म पिता महाराज। भगवान पहुंचे हैं, सबने कुशल क्षेम पूछी। भगवान गोविंद ने कहा, हे विष्णु
पितामह आज कुछ मांग लो। भीष्म पिता महाराज ने आज भगवान गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या बताएं भाई, भागवत के 11 श्लोकों में भीष्म पिता महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है। क्या कह रहे हैं भीष्म पिता महाराज, ध्यान करना। इतिमति रूप कल पिता पितृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विभुनि। हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, इतिमति कल्पिता, ये जो मेरी मति है, इतिमति रूप कल्पिता पितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुमनि। का प्रभु, एक मेरी मति रूपी पुत्री है। भगवान ने कहा मति रूपी पुत्री? कभी भीष्म पिता महाराज का तो ब्याह ही नहीं था, पुत्री कहां से हो गई? तो वो पुत्री कौन है? ध्यान करना भाई, बड़ा गूढ़ तत्व है भागवत में। वो पुत्री बनाई है मति, मति माने बुद्धि। ये बुद्धि रूपणी जो मेरी पुत्री है, हे प्रभु, इस बुद्धि को मैं आपके चरण रूपी चरणों में समर्पित करता हूं, आपको देना चाहता हूं इस बुद्धि को। और मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। भगवती सात्वत पुंगवे विभुमुनि ससुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यदे भव प्रवाह। प्रभु, जहां आप आ गए हो तो फिर शेष क्या बचता है? मैं क्या मांग सकता हूं? आज तो मुझे देना चाहिए आपको। जब अंतिम समय हो तो तुम मेरे सामने रहना। देह माने शरीर, जब मेरा छूटेगा तो तुम सामने रहना। देहांत काले तुम सामने हो। और कैसे होना? बंसी बजाते मन को, मेरे मन को अपनी ओर अग्रसित करना, मुझे लुभाना। गाऊं यही मैं तननाथ, इस तन को मैं तभी छोड़ूंगा। कैसे छोड़ूंगा? गाऊं यही मैं तननाथ, क्या गाते हुए छोड़ूंगा इस शरीर को? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर। कितनी सुंदर प्रार्थना की है विष्णु पिता महाराज। मन जब प्राण निकल रहे हो तो भगवान की याद ही आए, राम को पुकारे, श्याम को पुकारे। है? एक व्यक्ति के प्राण जा रहे थे, अंतिम समय था और प्राण कंठ पर रुके हुए थे। प्राण शेष सैया पर पड़ा है, कंठ तक प्राण आ गए हैं, छूटने वाले हैं। पुत्र आए का पिताजी को क्या हो गया? का प्राण कंठ पर रुक गए। क्या होगा? क्या किया जाए? क्या करते हम लोग? का डॉक्टर को बुलाओ। अब डॉक्टर को बुलाया, देखा उसने एक पिता को बचाने के लिए, इतने में पिताश्री पुत्र से कहते हैं, कहा बेटा रुको। मैं रुक गया। देखो देखो, आंगन में जो है गाय ने जो है झाड़ू खा दिया। कहा बेटा इंजेक्शन तो बाद में लग जाएगा, लेकिन जो झाड़ू था पड़ा हुआ वो गाय ने खा दिया। है? एक तरफ कंठ में प्राण है और दूसरी तरफ जाते हुए भी झाड़ू की याद आ रही है। बताओ, है? तो अब हम क्या बनेंगे? है? और जैसे झाड़ू बोला और वैसे प्राण
निकल गए। बोले गोविंद भगवान की जय। और बोलना क्या था? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हमारे साथ ऐसा ना हो। ये कथा इसीलिए है कि अंतोगत हमारे प्राण निकल रहे हैं और हमको किसी और की याद आ रही है। हमें उस समय किसी को स्मरण नहीं करना, केवल भगवान कृष्ण को याद करो, शंकर को याद करो, राम को याद करो, श्याम को याद करो। क्या हमारे भाई शास्त्र कहता वो कोई धर्मात्मा या कोई पुण्यात्मा होगा जिसके मुखार बिंदु से अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए। निकलता नहीं है बस न हो, बल्कि भजन कर। वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। भागवत कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये सब भागवत में। कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। अरे उसने पहले खोला बना दिया, तुमको बुढ़ापे में भजन कहां से होगा? जो बोल भी रहे वो नाम तो शुद्ध निकल ही नहीं रहा। जब दांत निकल जाते हैं तो मंत्र भी अशुद्ध हो जाता है। बोले नारायण भगवान की। इसलिए ये भी कहा है, जिस पंडित के दांत निकल जाएं, यानी नकली लगे हुए लब, असली दांत जब निकल गए तो खंडित हो गया वो ब्राह्मण। उसका किया हुआ यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना जीवन में है? और अपंग से भी यज्ञ नहीं होता है। अगर कोई ब्राह्मण अपंग है और उससे हम कुछ भी कराते हैं तो उसका कोई फल कुछ नहीं चाहिए। बोले नारायण भगवान की जय। तदो युधिष्ठिरो गत्ता स कृष्ण गजावयम् पितरं सांत्वयामास गांधारी च तपस्विनी। लेकिन गांधारी रोने लगी। गांधारी के पास गए तो उसको सांत्वना दी। युधिष्ठिर इत्यादि ने जाकर के शांत किया और भगवान के सीनम कतिपयान हरि श्रीराम च विशोकाया स्वसुष्य प्रिय काम्यया। भगवान ने अपने सूर्यों को प्रेम दिया। कहां जाकर के? हस्तिनापुर में जाकर। जो प्रेमी थे सबसे मिले भगवान। पांडवों को भी सुख दिया। कहा पांडव अब तुम हस्तिनापुर में सकुशल रहो, अब तुम्हें किसी का भय नहीं। या तुम्हें दुर्योधन नहीं सताएगा, या अश्वत्थामा तुम्हें नहीं सताएगा, तुम यहाँ रहो। और भगवान रथ में आरूढ़ हुए और कहां चल रहे हैं? द्वारिका की ओर। आज भगवान को कई दिनों बाद द्वारिका की याद आई। द्वारिका वासियों ने आज द्वारिका को सजाया हुआ है। हमारे प्रभु आ रहे, कृष्ण प्रेम में डूबे हुए द्वारिका वासी। और भगवान रथ में आरूढ़ होकर के आज द्वारिका की ओर जा रहे। सूजी महाराज ने 28 हजार ऋषियों से कहा, ऋषियों ये भागवत कथा कथा नहीं है बल्कि अमृत कथा है, अमर करने वाली। यशो बलम, आयु, विद्या, यश यानी कीर्ति और बल, ये चार वस्तुएं हैं। और कहा चार ये गिराती हुए उठाती हुए। पहली क्या है? आयु। कहा ना आयुर्विद्या यशो बलम। अगर हमारी ज्यादा आयु रहेगी, है ना, ज्यादा आयु, ज्यादा जीना भी का उचित नहीं है। शास्त्र कह रहा देखो, आयु ज्यादा होना भी अच्छा नहीं। अगर आयु लंबी हो गई तो हम क्या करते रहेंगे? केवल लगे रहेंगे मेरा मेरी, है, कहां मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या खाऊं क्या न खाऊं। आयु, ज्यादा आयु का होना भी उचित नहीं होता। समय के अनुसार जब सब निवृत्ति हो जाए तो का सब छोड़ देना चाहिए। आयुर्विद्या, अगर कोई विद्या में पारंगत है तो उसको अभिमान हो जाता का, और वो अभिमान भी व्यक्ति को क्या कर देता है? गिरा देता है।
आयुर्विद्या यशो बलम। ज्यादा धन आ गया तो उसको भी गर्व हो जाता अपने ऊपर, वो ना आगे देखता ना पीछे देखता, कहा मेरे पास है, मुझे तो बगल वाले की आवश्यकता है ही नहीं, किसका क्या, मेरे पास इतना धन है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो धन भी व्यक्ति को गिराता है। आयुर्विद्या यशो बलम, और बल भी ज्यादा हो गया तो वो भी बेकार है। बल भी क्या करता है, नहीं? आज इसको मारा, कल उसको मारा, पहलवान बन गया, कहा मेरा काम है मारने का, तो कहा ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या करो, अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविना, अपने कर्म को मत भूलो। चार ये बताइए, और चार वस्तुएं और है, रूप यौवन संपत्ति विशाला कुल संभवा। भगवान की ना बैठा ही थोड़ा थोड़ा। भगवान रक्षा करके चल दिए थे और आज वो बालक आ रहा है। ना भगवान की अद्भुत कृपा। और जैसे ही बालक ने धरा मंडप पर जन्म लिया, आज पांडव बड़े मग्न हो गए, कहा हमारे वंश को चलाने वाला क्या आज पहुंच गया। 2 से 5। और उत्तरा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है। हाँ 2 से 5। और जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया, चित्कार भरने लग गया, आवाज करने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। एक ने पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, सब ने अपने पास लिया, लेकिन पुत्र फिर भी मौन नहीं हुआ। क्या कारण है भाई? माता ने दुग्ध का पान कराया, लेकिन पुत्र फिर भी शांत। गोविंद पहुंचे और मेरे गोविंद ने आकर के उस पुत्र के मस्तक पर हाथ को रखा, और वैसे वह पुत्र मौन हो गया, शांत हो गया। आज कृपा हो गई। उस पुत्र ने सोचा, जिसने मेरे गर्भ में रक्षा की थी, जब तक मैं उस पिता का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। आज गोविंद आए, उस पुत्र के मस्तक पर हाथ को पिरोया और पुत्र शांत हो गया। भगवान गोविंद ने आज उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया, उसका नाम हो गया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। कब इसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? ऋषियों ने प्रश्न किया है यहाँ पे, इसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि इस पुत्र का जन्म परीक्षा से ही हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित। गर्भ में जिसने रक्षा की थी वही अंत में दर्शन देने आया, और बड़ा आनंद आया जब परीक्षित का जन्म हुआ। बोले भागवत भगवान की। इधर परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा भाई थोड़ा इसकी कुंडली को देखो। और शास्त्र क्या कहता है, शादी कब करनी चाहिए पुत्र की? ज्योतिष शास्त्र कहता, मागे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवे, बेसाखेत तथा ज्येष्ठे प्रत्युरंत वल्लभा। हम मर्यादा का उल्लंघन करते इसलिए हमें कष्ट होता है। कितना सुंदर वर्णन किया है। मागे धनवती कन्या, पुत्री का विवाह कब करो? माघे, माघ मास आता है ना हमारा, सभी जानते होंगे माघ आता है। तो अगर माघ में पुत्री का ब्याह करते हैं तो कहा मागे धनवती कन्या। जिस घर में वो जाती है उस घर में कभी धन समाप्त नहीं होता का, वहां धन बढ़ता रहता। फाल्गुने शुभगा भवे, और फाल्गुन में अगर कन्या का विवाह हो रहा किसी के वर के साथ तो शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल है। फाल्गुने शुभ बैसाखेत तथा ज्येष्ठे, और बैसाख में कर दिया, जेठ में कर दिया,
बेसाकेत तथा ज्येष्ठे प्रत्युरंत्युत वल्लभा। हैं? वो क्या होती है वो कन्याएं? अपने पति को प्रेम करने वाली। प्रतिरंत्युत वल्लभा, उनका जो बीच का प्रेम होता है वो कभी खंडित नहीं होता। अबदात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यते उपसृत्या मुक्त संगा पदम हरे। ये हरि को प्राप्त करेगा, लेकिन तक्षका आत्मनो मृत्युम, ब्राह्मणों ने इसकी मृत्यु पहले ही निर्धारित कर दी। देखो भाई, का इसकी मृत्यु तक्षक रूपी सर्प के द्वारा होगी। ये श्रेष्ठ होगा, राजपाट भोगेगा, लेकिन अंतिम में हरि को भी प्राप्त करेगा, लेकिन मरेगा किससे? तक्षिका दात्मनो मृत्युम, तक्षक रूपी सर्प के द्वारा इसका अंत होगा। मुरलीधर भगवान की श्रमम गतः, ऋषियों के आश्रम में क्या करने गए? कहा तप करने के लिए। कहा वृद्धावस्था आ गई, अब तो अंतिम में भगवान का भजन ही करना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच, इधर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, तत्र संजयमासीनं पप्रच्छो उद्विग्न मानस गावल गणेनास्ततो वृद्धो हीनस्य नेत्रयोः। पांडवों को चिंता हुई, अरे हमारे वृद्ध माता पिता थे, उनकी तो आंख भी क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। कहां गए होंगे? आश्रम में तो है ही नहीं, कहां गए? बड़ी चिंता हुई। पांडव चिंता करने लग गए, ढूंढने लग गए। माता पिता कहा तप करने हिमालय पर्वत की ओर चले गए। इधर भगवान को चिंता हुई, का भगवान गोविंद न जाने कहां चले गए और हमको अधर में छोड़ दिया, अब क्या करें? जब से का भगवान गोविंद गए, न पिबंती स्तनम वत्सा न दुयंती च मातरः, तब से का न पिबंती स्तनम वत्सा, तब से बछड़ों ने दूध नहीं पिया। आज तक गौओं ने दूध नहीं पिया है। न दुयंती च मातरः, है, और उनका दोहन भी नहीं हुआ तब से। और नहीं, हमारी तो बात ही और है, का गौओं ने घास तक नहीं खाया। कहा रुदन्त्याश्रु मुखा गावो न हृसन्त्यासि सभा ब्रजे। कहां छोड़ करके चले गए आप हमको इस अधर में? हे गोविंद, भगवान अपि गोविंद, हे भगवान, हे गोविंद, तुम तो क्या है? ब्राह्मणो भक्तवत्सला, अरे तुम तो ब्राह्मणों के भक्त हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यधिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद सबसे रक्षक है का? और कैसा है मेरा गोविंद? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। का जो जगत का गुरु है वो है मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर। ऐसी कृपा है। सूजी महाराज ने 88,000 ऋषियों का ऋषियों, पांडवों ने सोचा अब समय
आ गया है, अब तो भजन करना है, गोविंद को भजना है वन में जाकर के, और अपने पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी। बोले गोविंद भगवान की जय। इरावती से ब्याह हुआ, राजपाट भोगा। एक समय आया, कहा और समय आने पर राजा ने सोचा भाई राजपाट को भोगते हुए तो काफी समय हो गया। धर्म का अनुयायी था राजा परीक्षित, कहीं भी अधर्म को जो नहीं देख सकता था, सत्य का वादन करने वाला, सत्य भाषण करने वाला, मिथ्या का त्याग करने वाला राजा परीक्षित प्रस्थान किया आगे की ओर। और मार्ग में देखते हैं एक शूद्र जो है, निरपलिंगा धर्म शूद्रम घनंतम गो मिथुनम पदा का एक काल जो है, एक शूद्र जो है क्या कर रहा है, गौ का वध कर रहा है, गौ को मार रहा है। शूद्र दंड रखा हुआ है और गौ को पीट रहा है, और उस गौ का कहा केवल एक ही पांव बचा है और उसको भी वो तोड़ना चाह रहा है। वो शूद्र गौ का वध करना चाह रहा था। राजा परीक्षित ने उसे रोका, कहा भाई तू कौन है बता, इस गौ का वध क्यों कर रहा, क्या कारण है। और वो क्या है, सत्यम नास्ति तपः शौचम का क्या है, सत्य, शौचम पवित्रता, दया शांति, दया शांति, त्याग संतोष आर्जवम, त्याग संतोष है। ये कब था, जब सतयुग था, लेकिन अब धर्म का अंत हो गया, अब का सत्य भी नहीं बचा। पहला क्या है, सत्य, सत्यम नास्ति दया क्षोमम, अब कोई दया भी नहीं करता किसी के ऊपर, उसने कहा मार दो। इति धर्मम महिम चैव शांतयित्वा महारथ, खड्ग लिया हुआ है, दंड लिया हुआ है और गौ का वध करने के लिए तैयार है। कहा भाई कभी भी कसाई मिल जाए मार्ग में और गाय जल रही हो और कसाई तुमसे पूछ ले कि गौ किधर गई, अगर तुम वहां पे झूठ बोल देंगे तो उसको झूठ नहीं बोला जाता, उसको झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुमने वहां पे गौ की रक्षा कर दी है। झूठ, गाय इधर गई थी, तुमने कह दिया नीचे के रास्ते गई है, तो इसमें तुम्हें पाप नहीं, ये तुमने सत्य भाषण किया है, क्योंकि गौ की रक्षा हमारा परम धर्म है।